नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अब से चंद घंटों बाद अमेरिका में एक बड़ा धमाका होने वाला है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इस धमाके से जो गर्दो गुबार उठेगा, उसकी जद में वॉशिंगटन के अलावा लंदन, पेरिस, तेल अवीव और दुनिया की तमाम राजधानियों के साथ साथ हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी आ सकती है। इसके धुएं और धूल से दुनिया के तमाम बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े धन्ना सेठों, राज परिवार के सदस्यों के अलावा बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक और बुद्धिजीवी भी आ सकते हैं। और इसको लेकर जो बेचैनी पूरी दुनिया में छाई हुई है, वही बेचैनी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी देखी गई है। इस धमाके का नाम है एप्स्टीन फाइल्स। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी के कुकृत्यों की फाइल एप्स्टीन फाइल। इसका सबसे बड़ा खुलासा 19 दिसंबर को अमेरिका में होने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 19 दिसंबर को अमेरिका की सरकार और वहां का न्याय विभाग जो जानकारियां सार्वजनिक करने वाला है, वो जानकारियां कितनी बड़ी हैं, कितने बड़े पैमाने पर उसमें सामग्री निहित है। ये कुल सामग्री 300 जीबी में छुपी हुई है और करीब करीब 94,000 तस्वीरें इसमें शामिल हैं। एप्स्टीन के साथ संपर्कों, उसके साथ संवाद, खतो किताबत, ईमेल, मैसेज और तस्वीरों का ये जखीरा जब 19 दिसंबर को अमेरिका में खोला जाएगा, तब इसकी गिरफ्त में, इसके असर में, इसके दुष्प्रभाव में कौन कौन आ सकता है, इसको लेकर पूरी दुनिया में कयास चल रहे हैं। 19 दिसंबर को होने वाले खुलासों को लेकर हमारे देश की राजनीति में भी भूचाल आ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हरदीप पुरी, देश के एक बड़े धन्ना सेठ अनिल अंबानी और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पहले हुए खुलासों में सामने आ चुके हैं। और अब जो खुलासा होने वाला है, इन सब लोगों के नाम अगर फिर से पाए गए तो हमारे देश की राजनीति में भी बड़ा बवंडर उठ सकता है। पहले संक्षेप में यह जान लीजिए कि एप्स्टीन फाइल असल में है क्या। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन नाम का एक बहुत बड़ा कारोबारी अमेरिका में एक प्राइवेट द्वीप पर रहता था। एप्स्टीन के पास न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में एक बहुत बड़ा आलीशान विला था। इसके अलावा उसके पास एक प्राइवेट जहाज भी था, जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। एप्स्टीन के इन तीनों ठिकानों पर कई सालों से दुनिया भर के मुखियाओं का, दुनिया भर के बड़े बड़े कारोबारियों का, राज परिवार के सदस्यों का, बड़े बड़े विद्वानों का, फिल्मी सितारों का, क्रिकेट और दुनिया के दूसरे खेलों के बड़े बड़े स्टार्स का आना जाना लगा रहता था। लेकिन उसके द्वीप पर जो कुछ होता था, उसका जब खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। दरअसल जेफरी एप्स्टीन और उसकी प्रेमिका घिस्लेन मैक्सवेल अपने इस प्राइवेट द्वीप पर लाकर उन्हें यौन सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। नाबालिग लड़कियों से लेकर बालिग युवतियों के यौन शोषण की तमाम सुविधाएं जेफरी एप्स्टीन इन बड़े बड़े लोगों को मुहैया कराता था। इसका जब खुलासा सन 2009 में हुआ, तब दुनिया एक बार हैरान रह गई, क्योंकि एप्स्टीन के द्वीप पर जाने वालों में न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति बल्कि दुनिया के कई देशों के मुखिया शामिल रहे थे। लिटिल सेंट जेम्स नाम के इस आइलैंड पर दुनिया के जो बड़े बड़े लोग आवाजाही करते थे, उनमें से चंद नाम भी जान लीजिए। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन,
वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क, बिल गेट्स, नोम चॉम्स्की जैसे विद्वान और खेल फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारे अक्सर एप्स्टीन के इस द्वीप पर आते जाते रहे हैं। सन 2009 में जब इस मामले का खुलासा हुआ, तब फ्लोरिडा की अदालत में एक मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में कई पीड़िताओं ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। उन बयानों से मालूम होता है कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों से लेकर बालिग युवतियों तक को पैसे या ब्लैकमेल करके बड़े बड़े लोगों के सामने पेश करता था। कई युवतियों के बयान इस कदर हैरान करने वाले हैं कि उनसे मालूम होता है कि इजराइल का एक प्रधानमंत्री नाबालिग युवतियों के साथ हैवानों जैसा व्यवहार करता था। वो यौन उत्पीड़न के समय एक तरह से दरिंदा बन जाता था। इन्हीं में से एक नाबालिग युवती वर्जीनिया ग्रिफे ने बाकायदा अपना संस्मरण लिखा है। उसकी किताब नोबडीज गर्ल में विस्तार से एप्स्टीन के द्वीप पर होने वाले यौन शोषण की जानकारी साझा की गई है। उसकी यह किताब दुनिया की बेस्ट सेलर किताबों में शामिल है। 2009 में दर्ज मुकदमे के आधार पर जेफरी एप्स्टीन और उसकी प्रेमिका मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया। बाद में एप्स्टीन रिहा हो गया। एप्स्टीन को 6 जुलाई 2019 में दोबारा गिरफ्तार किया गया और उसे न्यूयॉर्क की मैनहट्टन जेल में कैद कर दिया गया। उसके ऊपर 2400 घंटे सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा गार्ड की निगरानी रहती थी। इसके बावजूद सिर्फ 1 महीने बाद 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि एप्स्टीन की दरअसल में अमेरिका की सरकार और जेल प्रशासन ने हत्या कर दी थी, क्योंकि बाद में जांच में यह बात सामने आई कि जिस वक्त एप्स्टीन की आत्महत्या की बात कही जा रही है, ठीक उतने समय के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए थे और उस वक्त वहां पर गार्ड भी मौजूद नहीं थे। लेकिन यह पहेली आज तक हल नहीं हो पाई है कि एप्स्टीन ने आत्महत्या की थी या उसे जेल में मार डाला गया। उसकी सहयोगी मैक्सवेल को 20 साल की सजा हुई है और वो इस वक्त भी जेल में बंद है। जब यह मामला अमेरिका में और ज्यादा गरमाया, विपक्ष की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने और जनता ने इस मांग को बार बार उठाया कि एप्स्टीन फाइल संबंधी जो जानकारियां हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि अब तक एप्स्टीन फाइल्स को वर्गीकृत करके रखा गया था। यानी ये जानकारियां, उसके ईमेल, उसके मैसेजेस, उसके द्वीप और तमाम ठिकानों की तस्वीरें क्लासिफाइड श्रेणी में गोपनीय बनाकर रखी गई थी। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्ष और जनता की मांग के आधार पर उसके दबाव में एक ऐसे बिल पर दस्तखत कर दिए हैं कि अब एप्स्टीन फाइल्स गोपनीय नहीं रहेगी। उसकी तमाम जानकारियां धीरे धीरे करके सार्वजनिक होना शुरू हो गई हैं और ये सब चीजें अमेरिका की संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के जरिए और न्याय विभाग के जरिए की जा रही हैं। अब तक जो जानकारियां सामने आ चुकी हैं उसमें दुनिया के तमाम नेताओं की तस्वीरें और उनके ईमेल्स साझा हो चुके हैं और पहली जानकारियों के आधार पर जिस तरह से भारत के नेताओं के नाम सामने आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, अनिल अंबानी और क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर का नाम सामने आ चुका है। कुछ समय पहले एप्स्टीन फाइल की जो प्रारंभिक जानकारियां सार्वजनिक हो चुकी हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, अनिल अंबानी का नाम भी सामने आ चुका है। जेफरी एप्स्टीन और व्हाइट हाउस के प्रधान रणनीतिकार स्टीव बैनन जो बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच जो ईमेल संदेश आ और जा रहे हैं उनमें इजराइल का नाम भी सामने आया था। एक मेल में जेफरी एप्स्टीन लिखता है
कि नरेंद्र मोदी सहमत हैं। मोदी ऑन बोर्ड, इस तरह के जुमले का इस्तेमाल उस बातचीत में दिखाई दिया था। तब से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एप्स्टीन और स्टीव बैनन नरेंद्र मोदी का नाम लेकर क्या बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा, इजराइल से तमाम तरह की खरीद फरोख्त के सौदे, इन सारी चीजों को भी जोड़कर देखा जा रहा है। और अब सबसे बड़ी चिंता का सबब यह है कि 19 दिसंबर को 300 GB में 94,000 से ज्यादा तस्वीरें, ईमेल मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप की बातचीत सामने आने वाली है। अमेरिका का न्याय विभाग अब जो जानकारियां सार्वजनिक करने वाला है, उसकी चपेट में दुनिया के कौन कौन से नेता, कौन कौन से व्यापारी, कौन फिल्म स्टार, क्रिकेट या फुटबॉल के सितारे, कौन सी अभिनेत्रियां आ सकती हैं, इसको लेकर अभी से कयास लगाए जा रहे हैं। भारत के लिए चिंता का सबब इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पूर्व सांसद प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी खुलकर ये आरोप लगाते रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम और तस्वीरें एप्स्टीन फाइल्स में शामिल हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये मांग तक कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से आपात बैठक बुलानी चाहिए और इस मामले से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के इतने गंभीर आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी या सरकार की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम भी सुब्रमण्यम स्वामी लगातार लेते रहे हैं। जो पहले जानकारी आई थी उसमें यह बात प्रमाणित हुई थी कि हरदीप पुरी जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के राजदूत थे, तब उनकी 5 बार मुलाकातें जेफरी एप्स्टीन से हुई थी। यद्यपि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी या अनिल अंबानी की कोई आपत्तिजनक तस्वीर या अन्य कोई बातचीत सामने नहीं आई है, लेकिन 19 दिसंबर को जो बड़े खुलासे होने वाले हैं, उनमें क्या कुछ हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। तो अब से चंद घंटों बाद वॉशिंगटन डीसी में जो खुलासा होने वाला है, उसको लेकर दिल्ली में लुटियन के टीले पर भी बेचैनी छाई हुई है। सत्ता के गलियारों से लेकर मीडिया की चौखट तक यह सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बेजा तरीके से सामने तो नहीं आने वाला। और अगर ऐसा हुआ, कोई तस्वीर, कोई ईमेल, कोई मैसेज ऐसा हुआ जो नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब बना, तो क्या उनकी कुर्सी हिल जाएगी? इसका जवाब कल चंद घंटों बाद सामने आ जाएगा। देखना होगा 19 दिसंबर के इन खुलासों से वॉशिंगटन से लेकर दुनिया के तमाम देशों की राजधानियों में कितनी और कैसी हलचल मचती है, और इसका कितना असर हमारे देश की राजधानी और सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर होगा। और जब यह असर होगा, तब हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।